और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका प्यारा दोस्त लल्लू, नहीं प्यारा नहीं दोस्त लल्लू। अल्लाह की रहमत करम फजल के साथ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खैरियत के साथ होंगे। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं अपने शेयर के साथ। बहुत अरसे से कुछ लिख नहीं पाया मैं, बहुत अरसे से कुछ लिख नहीं पाया मैं, मेरे बुलाने से भी वापस नहीं आया मैं, और तर्के ताल्लुक़ से ये भी हुआ नुकसान मेरा, और तर्के ताल्लुक़ से ये भी हुआ नुकसान मेरा कि सब कुछ छिन गया मुझसे मगर मर नहीं पाया मैं। तो आज का व्लॉग स्पेशली मेरे एक दोस्त हैं, उनके कहने से एक कंटेंट लफ्ज़ वफ़ा। तो मेरा माइंड नहीं था कि मैं इस कंटेंट पे वीडियो बनाऊं, तो लेकिन उनके इसरार करने पे ये मैं वीडियो बना रहा हूं कि वफ़ा क्या है। जी, तो लफ्ज़ वफ़ा मेरी नज़र में हर इंसान का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन मेरी नज़र में वफ़ा का मतलब ये नहीं है कि तमाम उम्र एक दूसरे के साथ रहना या निभाना। मेरी नज़र में इसको वफ़ा नहीं बोलते, बल्कि इंसान की लाइफ में बहुत से चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। तो उनमें बाज़ चैलेंजेस ऐसे होते हैं कि उनसे निमटना इंसान के बस में नहीं होता। वो ऐसे चैलेंजेस होते हैं कि उनके सामने इंसान को ढेर होना पड़ता है, ठीक है। और अभी कुछ लोग कहेंगे कि नहीं जी नहीं, ये कैसा तवक्कुल हुआ अल्लाह पे कि दुनिया में ज़िंदगी में ऐसा कोई चैलेंज नहीं होता कि जिसमें हम ढेर हो जाएं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह कुछ ऐसे चैलेंजेस अपने बंदे को देता है जिनमें वो ढेर हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ अरसा गुज़रने के बाद, कुछ वक्त गुज़रने के बाद फिर उसी इंसान को पता चलता है कि जिस चैलेंज में मैं हारा हूँ, ठीक है, जिस चैलेंज में मैं हारा हूँ वो हकीकत में मेरी हार नहीं थी बल्कि वो जीत थी मेरी। फिर जैसे आहिस्ता 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 वक्त गुज़रता है फिर इंसान को पता चल जाता है, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें डेवलप करती हैं, ठीक है। उसे मालूम होता है कि यार नहीं, जो अल्लाह ने किया था वो बिल्कुल राइट था मेरे लिए। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम इसी चीज़ को लाइफ में लेके चलते रहें कि नहीं जी नहीं, वो चला गया तो वो बेवफा था। नहीं, ऐसे महबूब को बेवफा तो ही ना बोलना चाहिए, ठीक है। तो मेरी आज तबीयत भी इतनी ख़ास ठीक नहीं थी, काफ़ी ज़ुकाम वग़ैरह हुआ, मगर फिर भी कंटेंट पे वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन ये कंटेंट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्सप्लेन करना, मोहब्बत को एक्सप्लेन करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, वफ़ा को एक्सप्लेन करना मुझे अच्छा लगता है कि शायद कोई बात मेरी ज़ुबान से ऐसी निकल जाए जो किसी के दिल पे असर कर जाए, ठीक है। उसे पता चले कि यार नहीं, मैं राइट पे नहीं था, मैं रॉन्ग था, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि बस, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो हम सोचते हैं कि वो फ़लाँ हमें छोड़ के चला गया तो वो जी बावफ़ा नहीं था, हो सकता है वो बावफ़ा हो, उसकी कुछ मजबूरियां हों, उसकी जगह पे कभी ख़ुद को रख के देखना चाहिए कि यार वो सही था या गलत था। लेकिन आजकल हमारे माशरे में जो निज़ाम चल रहा है वो इतनी मजबूरियां नहीं होती जितनी बनाई जाती हैं, जितनी दिखाई जाती हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों से भी इंसान को फिर दूर रहना चाहिए जो जानबूझकर मजबूरियां पैदा करें ख़ुद सिर्फ़ दूर होने के लिए। और मेरे या मेरे फ्रेंड्स की लाइफ में अगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूर होना चाहते हैं, जानबूझकर मजबूरियां ख़ुद पैदा करते हैं, मजबूरियां ख़ुद बनाते हैं, तो मैं अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ और ख़ुद भी इस बात पे अमल करता हूँ कि जो दूर जाना चाहिए उसे जाने दें, ठीक है। जाने वाले को कभी रोकना नहीं चाहिए, कभी उसे फोर्स नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं जी मैं मर जाऊँगा ਤੁਹਾਡੇ बगैर, मैं जी नहीं सकता। तो यार कोई भी नहीं मरता किसी के बगैर, यकीन करें आप,
یہ تو جو ایک لفظ ہے، یہ جو ورڈز ہیں، یہ بالکل فیک ہے کہ میں تھوڑے بغیر مر جاؤں گا. کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا. یہ صرف جھوٹ ہے، صاف 110% یہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا. اگر کوئی آپ کو کہے میں مر جانا تو انہوں نے کہا جب مر جا، یہ مر جائے پھر تسی آ کے مینوں دسیا کہ واقعی مر گیا، تو پھر میں اس گل تے یقین کراں گا کہ واقعی کوئی کسی دے پیچھے مر جاندا ہے. تے جڑا جانا چاہے انہوں جان دیو. تسی آہستہ آہستہ خود دیکھو گے کہ تواڈے واسطے حق دے وچ بہتر فیصلہ ہویا ہے. ٹھیک ہے، تے ویسے بھی انسان دی لائف دے وچ جڑے رشتے ہوندے نے نا، وہ زبردستی انسان کسی رشتے نو بنا نہیں سکتا. یہ بنا بھی لوے تو نبھا نہیں سکتا، کیونکہ رشتے دا نام جڑا ہے وہ زبردستی کدی بھی نہیں ہو سکتا. رشتہ انہوں کہندے نہیں جڑا زبردستی بنایا جائے. ٹھیک ہے، تے اگر وہ بن بھی جاوے تو وہ چلدا نہیں ہے. معمولی جا ایویں چند دن یا چند گھنٹے سمجھ لو، بس اینا کہ چلدا ہے. تے زبردستی دے رشتیاں تو بچو. ٹھیک ہے، جڑا جاندا ہے انہوں جان دیو. تسی خود ایک چیز دیکھو گے کہ تواڈے حق دے وچ بہتر ہے. کیونکہ میرا اے ایمان ہے اللہ تعالیٰ دے فرمان تے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اگر آپ سے کچھ بہتر لیتا ہوں تو اس کے متبادل میں آپ کو بہترین عطا کرتا ہوں. تو جب وہ اللہ فرما رہا ہے تو پھر تو یہ پاسبل ہے. اور میرا ایمان ہے بے شک ایسا ہی ہوتا ہے انسان کی لائف میں. جب اللہ ہم سے بہتر لیتا ہے تو ہمیں بے شک بہترین عطا کرتا ہے. اور جب وہ بہترین عطا کرتا ہے تو ہماری لائف بالکل رائٹ پہ چلنا شروع ہو جاتی ہے، اچھے راستے پہ چلی جاتی ہے ہماری لائف. تو نیکسٹ بلاگ کے لیے دیجیے اجازت. آخر پہ شعر سناؤں گا آپ کو. نہیں ہے منزل کوئی مگر راستہ تو ہے، نہیں ہے منزل کوئی مگر راستہ تو ہے، یہ طے ہوا محبت ایک حادثہ تو ہے، اور جس نے پا کر بھی کھو دیا مجھ کو اب بھی اس شخص سے میرا واسطہ تو ہے. آج کافی ایموشنل ٹاپک ہو گیا، سیریس ٹاپک ہو گیا. نیکسٹ بلاگ کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے.